नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस कार्यक्रम को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी नमस्कार। आईएनएस के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज जैसा हम सभी जानते हैं 27 सितंबर 2022 का दिन है, दिन मंगलवार है। वर्तमान में अश्विन मास चल रहा है, शक संवत 1944 है, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, यानी शारदीय नवरात्र आज चल रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं आज का राहु काल कुछ इस प्रकार से रहेगा, दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार है, बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं आज चंद्रमा इस समय भी कन्या राशि में है। शाम के बाद वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में है। बुध इस समय अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या में, हालांकि वक्री गति से गोचर कर रहा है। शुक्र भी कन्या राशि में है लेकिन मार्गी है। वहीं गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में वक्री गति से गोचररत है। शनि भी अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में वक्री गति से गोचररत है। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग जी। अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी का ये दिन होता है, जिनको तपस्चरणी भी कहा जाता है। आइए जाने माता ब्रह्मचारिणी हमको हमारे जीवन में क्या सिखलाती है और इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है। जी पंडित जी। बिल्कुल, देखिए जैसा हम सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, और शारदीय नवरात्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन जिसको मानते हैं हम, आज दूसरा दिन है। लेकिन शारदीय नवरात्र की एक छोटी सी कथा हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। कथा कुछ इस प्रकार से है। देखिए माता सती का जब जन्म हुआ था, वो माता का लगभग 108वां जन्म हम मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव के गले में 108 कपाल के का उन्होंने माला डाल रखी थी, अर्थात 100 कपाल उनके गले में माला के स्वरूप में थी। तो माँ सती जिनके बारे में हम सभी जानते हैं दक्ष प्रजापति की कन्या थी, और दक्ष प्रजापति की कन्या होने के साथ साथ उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दक्ष कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका विवाह किसी भी रूप में भगवान शिव से हो। वो भगवान विष्णु से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, परंतु चूंकि माता बार बार जन्म ले रही थी और उनका विवाह हो रहा था, तदुपरांत उनका विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। और भगवान शिव के साथ विवाह होने के उपरांत जब एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने घर पर एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को बुलाया, सारे देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शिव और माता सती को किसी भी रूप में आमंत्रण नहीं भेजा। तब उसके उपरांत माता सती ने बहुत जिद की। भगवान शिव ने अपने कुछ गणों के साथ माता को भेजा, और माता उस यज्ञ में जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि ना तो वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है, और किसी भी रूप में माता का भी सम्मान वैसे नहीं हुआ जैसा उनका सम्मान अमूमन होना चाहिए। तब माता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भस्मीभूत होकर अपने आप को उस योगाग्नि में जला लिया। उसके बाद माता का जन्म
शैलपुत्री के रूप में, माता पार्वती के रूप में भगवान हिमावन के घर हुआ। तो पहला दिन माता का चूंकि जन्म हुआ वो शैलपुत्री कहलाई, और शैलपुत्री के रूप में हम और आपने उनकी कल पूजा अर्चना की। माता जो जो बड़ी हुई, उनके व्यवहार से, उनके कार्यों से इस पूरे ब्रह्मांड में एक सुखद स्थिति निर्मित हो रही थी। एक दिन, चूंकि आज दूसरे दिन की कथा माँ के इसी स्वरूप से जुड़ी हुई है, तो एक दिन नारद मुनि माता की ख्याति सुनकर हिमालय के घर पर पधारे और उन्होंने कहा कि मैं माँ शैलपुत्री या माँ पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता उनको दर्शन देने आई। तदुपरांत माता की जो माँ थी उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप लोगों के भविष्य को जानते हो, तीनों लोकों में क्या घट रहा है उन सारी चीजों को आप जानते हो। तब नारद जी ने कहा कि जरूर मैं माता का हाथ देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने माता का हाथ देखा तो उन्होंने कहा, माँ मैना ने पूछा कि माता का विवाह किससे होगा। तब नारद जी ने कहा कि माता का विवाह नग्न अमंगल विषधारी भगवान शिव से होगा, अर्थात ऐसे देवता जो कि मंगल और अमंगल दोनों में ही हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनका विष बिल्कुल अजीब सा है, उनके गले में सर्प की माला है, वो भूत प्रेत पिशाच सभी उनको भजते रहते हैं। वो सभी के देवता हैं, वो किसी भी नियम में बंधने में विश्वास नहीं करते। ऐसे देवता से आपकी बिटिया के का विवाह होगा। तब माता ने कहा कि प्रभु, उनके विवाह के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब भगवान महर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि आपको भगवान शिव की तपस्या करना पड़ेगी। तब माता की आयु लगभग 12 से 14 साल के बीच में थी, और माता पिता के मना करने के बावजूद भी वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वन में चली गईं। और जब वन में चली गईं और उन्होंने अपना एक स्वरूप रखा जिसको हम ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी कहते हैं। देखिए, माँ दूसरे दिन की देवी हैं। उनका स्वरूप कैसा है? श्वेत वस्त्र धारिणी है, अर्थात श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र पहनती है, एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में माला है। माता का यह स्वरूप ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला है। चूंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य को पालन किया इसलिए उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ की पूजा अर्चना, चूंकि माता ने लंबे समय तक भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की, तप किया, इसलिए उनको तपस्चारिणी भी कहा जाता है, यानी जो कि तप का चारण करने वाली देवी हैं। ऐसी देवी को हम तपस्चारिणी भी कहते हैं। ब्रह्मचारिणी है, तपस्चारिणी है। माता का एक नाम अपर्णा भी है। जी जी, यहाँ पर शिकागो से हमारे एक कॉलर जुड़े हैं, करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी के साथ? अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ पूछिए। नमस्कार जी, नमस्कार पंडित जी। जन्म तिथि है अगस्त 31, 1975। समय है सुबह 11:30 बजे, कश्मीर से श्रीनगर में। तो आज मैं जानना चाहता था, आप बहुत विस्तार से हमेशा बताते हैं नवरात्रि चल रही है, तो किस दिन, कौन सा दिन महत्वपूर्ण होगा मेरे शादी के लिए, जिनकी देवी की मैं पूजा करूं, और कैसे करनी चाहिए उनकी पूजा, ये थोड़ा समझा दें। थैंक यू। बिल्कुल करण जी, आप हमारे नियमित दर्शक हैं और 7 समंदर पार से आप हमको याद करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को आप देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ज्योतिष और आध्यात्म में 7 समंदर पार बैठकर भी आप इतना रुचि रखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, माँ जगत जननी जिनकी पूजा अर्चना करने से विवाह होता है और विवाह की वो देवी है, ऐसी देवी माँ कात्यायनी है, छठे दिन की देवी जिनको कहा जाता है, जिनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर पे हुआ। उन्होंने बहुत तपस्या की और घोर तप करने के बाद माँ ने कहा कि मैं आपके घर पुत्री के रूप में आऊंगी। 4 भुजाओं वाली देवी है माँ कात्यायनी, और जिन्होंने महिषासुर का मर्दन भी किया। परंतु इनकी पूजा अर्चना करने से कैसे विवाह होता है, इसके पीछे की एक बहुत सुंदर सी कथा है, आपको बता देता हूँ। देखिए,
उस समय जब द्वापर युग चल रहा था, तब राधा और राधा की जो सखियां थीं, उन सभी ने जो भी भगवान कृष्ण को पसंद करती थी, उन सभी ने माँ कात्यायनी, गोकुल यानी ब्रज की देवी जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की थी। तब माँ कात्यायनी ने कहा था, उनको वरदान दिया था कि सभी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। बेशक भगवान कृष्ण ने उनसे विवाह नहीं किया, लेकिन वो जीवन भर उनके पति के स्वरूप में रहे। तो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना यदि आप करते हैं तो निसंदेह आपका विवाह जल्द से जल्द होगा और वैवाहिक जीवन में सुख भी प्राप्त होगा। अब माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कैसे करें? देखिए, आप अपने घर में एक लकड़ी का पटा ले लें। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि सिंह यानी शेर पर सवार है। तो आप उनको बिठाएं, पटे के ऊपर बिठा लीजिए, लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बिठाइए। पंचोपचार यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप उनकी पूजा अर्चना करिए। तदुपरांत माता रानी को शुद्ध जल से स्नान कराकर उनको आप बिठा दीजिए। लाल रंग का वस्त्र आप पहना दीजिए। लाल रंग का कोई भी पुष्प, यदि अमेरिका में आपको गुड़हल या जासून का पुष्प मिले तो जरूर, या कोई भी लाल रंग का पुष्प जो कि सुगंधित हो, खासतौर से गुलाब यदि आपको मिलता हो तो वो चढ़ाइए। उसके अलावा लाल रंग का फल, जैसे अनार है या जो भी लाल रंग का फल आपको प्राप्त हो, सेब इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं। और माँ कात्यायनी के आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार से बनता है: या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप माँ कात्यायनी की पूजा करें। आप इतने बड़े मंत्र को नहीं जप कर पा रहे तो बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। एक बार पुनः दोहराता हूँ करण जी आपके लिए, ओम कात्यायनी देव्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करिए, माँ की पूजा अर्चना करिए। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख के लिए माँ कात्यायनी आपकी मदद अवश्य करेगी। जी करण, आप माँ कात्यायनी की अर्चना कीजिए, आपकी शादी जल्दी होगी और जल्द ही आपकी शादी की शहनाई बजेगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आजमगढ़ से आनंद। आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार आनंद जी। पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 15/6/1990। 15/6/1990 जी। हाँ जी, और जन्म समय है 8:15 का। सुबह या शाम? सुबह में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्म स्थान और बता दीजिए। जन्म स्थान है मेरा आजमगढ़। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कब तक घर होगा, क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ अपना कुछ खुद का घर खरीदने के लिए, तो कब तक ये सक्सेस हो पाएगा? चलिए आनंद जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं और आपको बताना चाहूंगा आपके घर से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप का जो जन्म तारीख आपने बताई थी उसके आधार पर आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न कुंभ राशि की जन्म कुंडली है। आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में हुआ है। आपने घर से जुड़ा हुआ प्रश्न किया, चूंकि कर्क लग्न में 4था भाव यानी शुक्र का भाव होता है और वो आपकी जन्म कुंडली में 7म भाव में बैठा है। वैसे तो आपके घर की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में दिख रही है कि आपके पास आपका घर होना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि आपके पास आपका स्वयं का घर नहीं है। तो आप प्रयास कर लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगले वर्ष चूंकि 17 जनवरी 2023 से शनि देव का गोचर आपकी राशि में होगा और दिसंबर तक केतु जो है वो तुला राशि से निकलकर कन्या में पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि उसके आसपास आपका घर अवश्य बनना चाहिए। आप जरूर प्रयास करें। और घर को बनाने के लिए चूंकि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि की जो सबसे सुंदर देवी हैं, जो आपको घर दिला सकती हैं, जो कि आपको सुख दे सकती हैं, ऐसी माता महागौरी हैं, जो कि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। तो आप माता महागौरी की पूजा अर्चना करें। मुझे लगता है कि आपको घर से जुड़ा हुआ सुख अवश्य प्राप्त होगा। जी आनंद, माँ गौरी की पूजा अर्चना कीजिए, आपको घर का सुख जरूर मिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, बहादुर, राजस्थान सीकर से। बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी के साथ? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा जन्म तारीख है 16/9/1986 और
जन्म समय है 11:15 सुबह में। स्थान है सीकर। जी, मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। चलिए बहादुर जी, आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण कर देता हूँ। वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि की आपकी जन्म कुंडली है और आपके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शनि की महादशा अभी प्रारंभ हुई है। 2 जनवरी से इसका प्रारंभ हुआ है, 2 जनवरी 2022 से, और ये आपके ऊपर चलेगी 2 जनवरी 1941 तक। 19 साल की शनि की महादशा है। शनि की महादशा में परेशानी चूंकि शनि के द्वारा जरूर आती हैं बहादुर जी, तो आप चिंता ना करें। शनिदेव आपके लग्न में ही बैठे हैं, वृश्चिक लग्न में, बहुत ज्यादा तंग तो नहीं करेंगे और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो जनवरी माह, जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी बताया था, 17 जनवरी से शनिदेव का गोचर आपकी राशि यानी कुंभ राशि में होने जा रहा है। तो आने वाले 2 साल का समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। उसके बाद चूंकि शनि में जब बुध का प्रत्यांतर होगा तब आपकी कुंडली अच्छी काम करेगी। बुध के बाद केतु को छोड़ दीजिए और केतु के बाद जब शुक्र आएगा तब कुंडली बहुत अच्छी चलेगी। और बीच बीच में चूंकि गुरु का गोचर भी अच्छा चलेगा तो मुझे लगता है 17 जनवरी के बाद का समय काफी बेहतर है। आप अपनी कुंडली में बेहतर बनाने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें, क्योंकि कुंभ राशि की वो अधिष्ठात्री देवी हैं, 9वें दिन की देवी हैं। हालांकि उनकी पूजा अर्चना घर में नहीं की जाती, तो आप कालरात्रि के स्थान पर माता महाकाली की पूजा अर्चना करें। माता महाकाली आपके जीवन में शनि की अशुभ दशा और अशुभ ग्रहों की दशा से आपको मुक्ति अवश्य दिलाएगी। जी, अब पंडित जी बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में, क्या कुछ कहती हैं आज की राशियां। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। और मेष राशि वाले जातकों का दिन आज शानदार है, कार्य क्षेत्र बढ़िया और लाभकारी बना रहेगा। देखिए चंद्रमा अब 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, तो आपका दिन कुल मिलाकर काफी बेहतर होगा। धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। यदि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे धन मिल सकता है तो उसको आज अवश्य करें। शासन और शासन से जुड़े हुए काम भी आज आसानी से संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन कल की तुलना में बहुत बेहतर अवश्य बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले जातकों का दिन आज पूरी तरह से आपके पक्ष में। देखिए चंद्रमा का गोचर अब धीरे धीरे करके आज शाम से वो तुला राशि में पहुंचेगा, तो समय पूरी तरह से आपके पक्ष में। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में आपके मन के अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। आज यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी। और आप यदि प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल अवश्य बना रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। मिथुन राशि वाले जातक कोशिश करें कि आज अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं तो ज्यादा बेहतर बनाएं। आपको बहुत लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। माँ जगतजननी के आप स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे तो लाभ होगा। जहां तक प्रश्न है कर्क राशि वाले जातकों का, तो कर्क राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि दोपहर बाद चंद्रमा का गोचर तुला राशि में हो रहा है, जिसके चलते मन आपका शांत रहेगा। कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन थोड़ा कमजोर है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के जो सितारे हैं वो आज थोड़े से बेहतर नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि उनको आज बहुत लाभ मिलना चाहिए, परंतु लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रयास करें, क्योंकि आज दिन भर समय आपके पक्ष में बना हुआ है और शाम से परिस्थितियां आपके पक्ष में आने जा रही हैं। तो जितने भी आवश्यक काम हैं दोपहर या शाम के बाद करेंगे तो ज्यादा लाभ की प्राप्ति आपको होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का जो समय है वो थोड़ा सा अभी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आज ग्रह पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। जैसा कि जो भी कामकाज आज आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आज आपके सोचे गए काम आसानी से संपन्न होंगे। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का समय आज
कल की तुलना में बेहतर है, लेकिन जितने भी जरूरी काम हैं उनको आज शाम तक आप अवश्य कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय अभी आज दोपहर के बाद से सामान्य हो रहा है। सुबह प्रातः काल समय थोड़ा सा कमजोर बना रहेगा, मन थोड़ा शांत बना रहेगा, कामकाज में आ रही बाधाएं दोपहर के बाद से दूर होने लगेंगी, शाम से मन एकदम प्रसन्न होने लगेगा। कुल मिलाकर सुबह और दोपहर का समय अलग अलग है। संतान से जुड़ा हुआ कोई कामकाज आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आज की तुलना में सुबह की तुलना में शाम को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो समय है वो आज सामान्य बना हुआ है, क्योंकि दोपहर के बाद से चंद्रमा का गोचर अब तुला राशि की तरफ आगे बढ़ेगा। सुबह किसी से अनावश्यक वाद विवाद ना करें, दोपहर बाद भी वाद विवाद ना करें। जितने भी जरूरी कामकाज हैं कोशिश करें आने वाले 1-2 दिन के बाद ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुबह प्रातः काल यानी दोपहर 12 बजे तक कार्य क्षेत्र आपके अनुकूल बना रहेगा। तो कुल मिलाकर समय अभी सामान्य सा ही है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का जो समय है वो आज उतना बेहतर नहीं है जितनी कि हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा साधारण सा बना हुआ है। कामकाज की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर बनी रहेंगी। लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। घरेलू परेशानियां आपको घेरे रह सकती हैं। कामकाज की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी, तो थोड़ा ध्यान रखें और प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश भी आप जरूर करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन बढ़िया रहेगा, चूंकि भाग्य स्थान में चंद्रमा है और आने वाले दिनों में दशम भाव में पहुंचेगा, तो समय लगातार आपके अनुकूल बना रहेगा। इसका भरपूर लाभ उठाकर आप अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करें। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बनी रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का जो समय है वो आज दोपहर के बाद से अनुकूलता की ओर आगे बढ़ रहा है। मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी, कामकाज की स्थिति बढ़िया होगी, तनाव और परेशानियां भी अब धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। कुल मिलाकर आज दोपहर के बाद से समय और भी बेहतर बनने जा रहा है। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का जो समय है वो आज बेहद कमजोर सा बना हुआ है। कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, मन अप्रसन्न बना रहेगा। यात्रा आप यदि कहीं करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा परेशानी से भरी रहेगी। व्यर्थ का तनाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर आज का समय आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो ये था 12 राशियों का आज का दैनिक राशिफल। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस कार्यक्रम में आकर अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।